नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग योग सप्ताह मना रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हमारा द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस में जो हमें टॉपिक दिया गया है वो है योग और आहार। योग और आहार ये दो शब्दों से मिलके बने हैं, एक योग और दूसरा आहार। तो पहले हम चर्चा करते हैं योग की। योग होता क्या है? तो योगा वर्ड ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू ज्वाइन और कंबाइन। किसी दो चीज़ों को मिलाना ही योग है। महर्षि पतंजलि इज द फादर ऑफ योग। दे गिव द 8 limbs ऑफ योगा: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वैसे तो बहुत सारे प्रकार के योग होते हैं। हठ योग है, मंत्र योग है, तंत्र योग है, लय योग है, कुंडलिनी योग है। तो हम यहाँ दूसरी चर्चा करते हैं योग के साथ आहार की। यौगिक आहार। यौगिक आहार का मतलब है आहार पर यौगिक दृष्टिकोण आध्यात्मिक या ऊर्जावान अवधारणा से शुरू होता है, जिसे 3 गुण कहते हैं। यौगिक अवधारणा के अनुसार आहार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 इसके पार्ट हैं, जिसका सबसे पहला जो आहार है वो है रजस। रजस में क्या होता है? जिसमें मांस, मसालेदार खाद्य पदार्थ, कैफीन, मदिरा, अनकर्डियाज राजसिक के प्रतीक होते हैं। दूसरा जो भोजन है, आहार है, वो है तामसिक भोजन। फैटी और अधिक पके हुए पदार्थों को तामसिक भोजन कहा जाता है। तीसरा है जिसको हम सात्विक भोजन कहते हैं, जो कच्चे हल्के पके हुए फल, सब्जियां, अनाज, फलियां, स्वस्थ, पौष्टिक, ये सात्विक आहार के प्रकार हैं। योग का अभ्यास करने वाले किसी भी व्यक्ति को योग से शीघ्र और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। सात्विक भोजन के सेवन से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। यौगिक आहार के लाभ बहुत सारे होते हैं। पौधे आधारित संपूर्ण आहार का ग्रहण करना शरीर की सभी प्रणालियों को पोषण देने का कार्य करता है। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए यौगिक आहार बहुत लाभदायी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यौगिक आहार पाचन में सुधार करता है। अगर हम यौगिक आहार लेते हैं, फल, हरी सब्जियां जो सात्विक भोजन में आते हैं, तो ये हमारे पाचन में बहुत सुधार करते हैं। अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि पौधे आधारित और शाकाहारी भोजन आंत में माइक्रोबायोम में बढ़ावा देती है। जितना अधिक आप ये भोजन खाते हैं उतना ही फाइबर आपको अधिक मिलेगा और ये पाचन तंत्र को बहुत स्वस्थ करता है। इसलिए हमें सात्विक भोजन ही करने चाहिए। दूसरा, अगर हम बात करें सात्विक भोजन की, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है। अगर हम सात्विक भोजन करेंगे तो बहुत सारे अध्ययन ऐसे हुए हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि अगर सात्विक भोजन करने वाले लोगों को मांसाहार और दूसरे भोजन करने वालों की कंपेयर में जो इनका मेटाबॉलिज्म होता है वो सात्विक भोजन करने वालों का ज़्यादा होता है। तीसरा, अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमें दूसरे प्रकार के भोजन करने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। चौथा, ये हमारी अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो ये दूसरे भोजन करने की कंपेयर में हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं।
बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। एक अध्ययन में ये भी पता चला है कि सात्विक भोजन करते हैं तो ये दूसरे भोजन करने की कंपेयर में हमारी जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको ज़्यादा बढ़ाते हैं। बहुत सारे अध्ययन हुए हैं। एक अध्ययन में ये भी पता चला है कि सात्विक भोजन करने वालों की कंपेयर में दूसरे भोजन करने वालों की अगर कंपेयर की जाए तो 22% जो हृदय रोग होते हैं वो सात्विक भोजन करने वालों में कम होते हैं। यौगिक डाइट हमें सिखाती है कि आज के दौर में जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें हमें जितने ये पैकेट के फूड्स आते हैं, पैकेट्स के जो भोजन आते हैं, बंद भोजन आते हैं, इनको हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और हमें सात्विक भोजन पर ही स्थिर रहना चाहिए। ये हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। धन्यवाद।